मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट जिले के लालवर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनेवानी वन परिक्षेत्र का दौरा कर लिया है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें आई। अब लोग सोच रहे होंगे कि यह खबर क्यों बड़ी है। चलिए खबर के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा वाकई यह खबर क्यों बड़ी है और बहुत बड़ी है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मध्य प्रदेश शासन के पास वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा था कि लालवर्रा से लगे हुए सोनेवानी के जंगल में अच्छे खासे वन्य प्राणियों की संख्या है। जैसा कि वर्तमान समय में लोग जिप्सी के माध्यम से सोनेवानी वन परिक्षेत्र जाते हैं, जहां पर टाइगर और अन्य वन्य प्राणी के दर्शन होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर तस्वीरें सामने आती है। वन्य प्राणियों की संख्या को देखते हुए वन विभाग भी चाहता था कि सोनेवानी को अभयारण्य का दर्जा मिल जाए, जिससे यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी मिले, तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़े, रोजगार के साधन बढ़े। लेकिन ऐसा सब कुछ हो नहीं सका, क्योंकि इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध तत्कालीन विधायक बालाघाट विधानसभा क्षेत्र और पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया। एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री साहब ने कहा कि सोनेवानी में ऐसा कुछ नहीं होगा, अभयारण्य नहीं बनाया जाएगा। इसकी वजह बताई गई कि कुछ गांव का विस्थापन किया जाना है। हालांकि वे गांव सोनेवानी, चिकलाबड्डी और अन्य गांव थे जो कि ऑलरेडी वन ग्राम है और यहाँ पर वैसे ही कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के लोग सुविधाओं के अभाव में जीवन काट रहे हैं। लगभग वर्ष के 3 से 4 महीने इन गाँव का बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहता है। बावजूद इसके यहाँ पर विकास नहीं पहुँच सकता। इससे अच्छा है कि इनका यहाँ से विस्थापन कर दिया जाए, लोगों को बाहरी दुनिया के संपर्क में लाया जाए, जिससे इनका भी विकास होगा और वन्य प्राणियों को भी फ्री विचरण करने की जगह मिलेगी। लेकिन तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन साहब ने कहा कि नहीं, इनका विस्थापन नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या था, वन्य जीव प्रेमियों ने भी विरोध किया कि नहीं साहब, सोनेवानी को अभयारण्य बनाया जाए। यह देश का या बालाघाट का ऐसा पहला स्थान नहीं जहां पर विस्थापन जैसी कोई समस्या आ रही है। आपको बता दें कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क में लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव का विस्थापन तो बीते वर्षों के दौरान हुआ है। वैसे भी पहले भी कई गांवों का विस्थापन यहां पर हो चुका है। जैसा कि इससे बिना अभयारण्य घोषित किए मध्य प्रदेश का शायद पहला या दूसरा स्थान होगा जहां पर बिना अभयारण्य घोषित किए वन विभाग सुविधा उपलब्ध करा रहा है और लोग सफारी करने यहां पर पहुंच रहे हैं। यदि इसे अभयारण्य बना दिया जाता तो न जाने कितने फायदे वन्य जीवों को भी होते और वन ग्राम जिन्हें की दिक्कत का सामना करके जीवन यापन करना पड़ रहा है, उन्हें भी बेहतर सुविधा शासन की ओर से पैसे और अन्य सुविधा मिल जाती, जिससे लोगों को सुविधा होती। बालाघाट जिले के गढ़ी क्षेत्र के लगभग 14 गांव, जिसमें रोल, जामी, मैदा, रणवाही, जुआड़ी टोला, टोपला और अन्य गांव को विस्थापित किया गया है। आपको बता दें कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क में सबसे बड़ा क्षेत्र जो कि वर्तमान समय में सौंडर 1970-75 के दशक में विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय पार्क का यह गांव सौंडर यहां से विस्थापित किया गया था, जो कि वर्तमान समय में कान्हा राष्ट्रीय पार्क के भीतर सबसे खूबसूरत वन्य जीव बारहसिंगा की शरण स्थली बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि सोनेवानी को अभयारण्य घोषित किया जाता है, यहाँ से वनग्रामों को विस्थापित किया जाता, तो हो सकता है कि टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों की शरण स्थली बनाए जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वन्य प्राणियों और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष होगा, लेकिन यह हमें बाहरी दुनिया से दिखाई देता है। अंदर जीवन के लिए संघर्ष बहुत अधिक है, चाहे वो वन्य जीव हो या फिर वन ग्राम में रहने वाले लोगों का हो। तो मध्य प्रदेश के भीतर बालाघाट जिले वासियों के लिए यह घाटे का सौदा है, क्योंकि जैसे ही अभयारण्य बन जाता, दुनिया के पटल पर यह आ जाता है। बालाघाट पहुंचने वाले लोग जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क आते हैं, उनका एक पैकेज सोनेवानी के लिए भी होता कि साहब कान्हा राष्ट्रीय पार्क तो घूम लिया, सोनेवानी भी घूम लेते हैं। वर्तमान समय में यह अभयारण्य नहीं बनाया गया है, इसलिए इसकी पहचान भी दुनिया के पटल पर नहीं है। बालाघाट जिले या फिर आसपास के जिले के लोग जानते हैं कि यह सोनेवानी है और यहाँ पर कुछ वन्य प्राणी
उपलब्ध है। हालांकि वर्तमान समय में वन्य प्राणी टाइगर की संख्या ही अच्छी खासी है, क्योंकि समय समय पर सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें आती है। लोग बताते हैं कि यहाँ जाने पर टाइगर दर्शन बड़े आराम से हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क नहीं जा पाते वे सोनेवानी पहुँच जाते हैं और बहुत कम खर्चे में यहाँ की सफारी कर लेते हैं। इस दौरान आपको एक बात और बता देते हैं कि जब तत्कालीन बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन साहब ने सोनेवानी का विरोध किया था, तो उस समय बालाघाट जिले के कुछ विपक्षी पार्टी के विधायकों ने इस बात का समर्थन किया था कि सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता होने की वजह से गौरीशंकर बिसेन साहब की चली और प्रदेश शासन ने उनका कहना मान लिया कि साहब नहीं, सोनेवानी को अभ्यारण्य नहीं बनाया जाएगा। उस समय थोड़ा बहुत संघर्ष भी दिखाई दिया। लगा कि हो सकता है वन्यजीव प्राणी और वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ विपक्षी विधायकों की बात सुनी जाए, लेकिन अंततः गौरीशंकर बिसेन साहब की बात मानी गई। कहा गया कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के साथ साथ मनुष्य की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए और सोनेवानी को अभ्यारण्य ना बनाया जाए। लेकिन एक दिन पहले जो सोशल मीडिया में तस्वीरें आई कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन साहब ने अब सोनेवानी का निरीक्षण कर लिया है। अपने कुछ पार्षद साथी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी डेलीगेशन के साथ वे सोनेवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस बात की शायद अनुभूति की होगी कि सोनेवानी बहुत अच्छी जगह है। हो सकता है इसके पहले भी गए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया में तस्वीर नहीं आई और उस मामले के बाद हो सकता है पहली बार वे गए होंगे। हो सकता है कि इस बार उनका जाने का मूड नहीं रहा होगा। उन्हें पता होगा कि जैसे तस्वीरें आएगी तो मीडिया में खबर चलेगी, विपक्षी कुछ ना कुछ कहेंगे, इसी बात को लेकर उनका भी मन ना रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का मन रखने के लिए वे पहुंच गए हो। उन्हें अच्छा लगा हो कि वाकई सोनेवानी तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे वन्य प्राणी हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जैसे इसे भी डेवलप किया जा सकता है। अगर इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित ही लालबर्रा क्षेत्र के साथ साथ बालाघाट जिले के लिए एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ जाएगी। क्या सही में यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आने लगेंगे? अभी तो जिले के लोग आ रहे हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग कान्हा राष्ट्रीय पार्क जाते हैं वो वाया वारासिवनी या फिर कटंगी या फिर सिवनी के रास्ते होते हुए कान्हा जाते हैं, तो बीच में यदि चाहे तो लालबर्रा सोनेवानी जा सकते हैं। तो क्या अब पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक बालाघाट गौरीशंकर बिसेन साहब सोनेवानी का निरीक्षण करने के बाद इस बात की हामी देंगे कि नहीं साहब, सोनेवानी तो सचमुच जन्नत है, स्वर्ग जैसे नज़ारा है और बहुत आनंदित करने वाला है? क्योंकि आपको बता दें, आंकड़े यह कहते हैं कि सोनेवानी से भी कम वन्य प्राणी जिस स्थानों पर है, प्रदेश सरकार ने उन्हें हाल ही के दिनों में वन्य प्राणी अभ्यारण्य का दर्जा दिया है। जी हाँ, ये खबर बहुत बड़ी है कि सोनेवानी से जहाँ पर वन्य प्राणियों की संख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, वहाँ पर उसे भी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। तो सोनेवानी को क्यों ना दिया जाए, यह बड़ी खबर है। एक बार फिर वन्य प्राणी विशेषज्ञ इस बात की मांग उठाए। हो सकता है इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन साहब विरोध ना करे और कह दे कि साहब सच में इसे अभ्यारण्य बना दिया जाए। दरअसल अभ्यारण्य ना बनाए जाने के पीछे बड़ी वजह जो सूत्र बताते हैं, जनता बात करती है कि सोनेवानी से लगे हुए कुछ खदानें यहाँ पर संचालित है, जो कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। और सूत्र यह भी चर्चाओं के दौरान कहते हैं कि गौरीशंकर बिसेन साहब की उसमें पार्टनरशिप भी है, इसीलिए उनके द्वारा सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। हालांकि यह सूत्रों की बातें, हम इन बातों का पूरी तरह से वो नहीं करते, हम खंडन नहीं करते, लेकिन यह बात जब सामने आती है तो जनता है, पब्लिक है, कई तरह की बातचीत करती है। हमारा उद्देश्य यही है कि क्या गौरीशंकर बिसेन साहब को यह जगह अच्छी लगी और वे चाहते हैं कि देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचे और इस पूरे प्रकृति का आनंद ले। तो क्या सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाए जाने के लिए वन्यजीव विशेषज्ञ पहल करेंगे और शायद इस बार विशेषज्ञ के साथ साथ गौरीशंकर बिसेन साहब भी कह देंगे कि साहब सोनेवानी को वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए नामांकित किया जाए और उसे चिन्हित कर वन विभाग को पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए।